बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको सूरह इखलास के बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा। सूरह इखलास की तारीफ़, इस सूरह का शान नज़ूल, इसकी तफसीर, इसका ख़ुलासा और सूरह इखलास के पढ़ने के 15 ऐसे फ़ायदे जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। इस सूरत के पढ़ने वाले की 70,000 फरिश्ते हिफाजत फरमाते हैं। ये रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देती है। अगर बीमार शख्स इसे पढ़े तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। क़ब्र के अज़ाब, जहन्नुम की आग और महशर की परेशानियों से भी महफूज रहेगा। और जन्नत में अल्लाह पाक 10 ऐसे महल बना देंगे जिसकी मिसाल इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इस सूरह के पढ़ने के और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों के बारे में पूरी डिटेल से। सूरह इखलास का तारुफ़। ये सूरह मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। इसमें 4 आयतें, 15 कलमे और 47 हुरूफ हैं। इसका नाम सूरह इखलास है इसलिए कि यह सूरह मुसलमानों के दिलों को अल्लाह ताला की मार्फत के लिए खालिस करती है। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में जो कुछ गुमराहियाँ थीं, इस सूरह पाक में इनको दफ़ा कर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, सूरह इखलास की तिलावत तिहाई कुरान की तिलावत के बराबर है। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला ये मुमकिन है कि कोई शख्स एक तिहाई कुरान की तिलावत एक रात में कर ले। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने फरमाया कि सूरह इखलास पढ़ लो, एक तिहाई कुरान की तिलावत के बराबर हो जाएगा। सूरह इखलास का शान नज़ूल। एक मरतबा काफिरों के चंद सरदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे सवाल किया कि आपके अल्लाह की सिफ़ात क्या हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ है, सोने का है कि चांदी का, लोहे का है या लकड़ी का, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या ओढ़ता है, इसको खुदाई किसकी मीरास में मिली है, इसके बाद खुदाई का कौन वारिस होगा, इसकी क्या इब्तिदा और क्या इंतहा है, वग़ैरह वग़ैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने और सुकूत इख्तियार फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये सूरत लेकर तशरीफ़ लाए। इस सूरह में इन तमाम सवालात का जवाब भी दे दिया गया है और नहायत ही मुख्तसर और सादा तरीक़े पर वज़ाहत कर दी गई है। सूरह इखलास की तफसीर। कुल हुवल्लाहु अहद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, यानी इन लोगों को बतला दीजिए कि इस कायनात के तमाम कमालात का मरकज़ अल्लाह है। वो अकेला है, इसका कोई शरीक और मददगार नहीं। जिस तरह ज़ात के एतबार से वो अकेला है, इसी तरह सिफ़ात के लिहाज से भी वो अकेला ही है। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज़ है, वो किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया इसकी मोहताज है। जिसकी बारगाह में चाँद, सूरज, पहाड़, ज़मीन, आसमान, आदमी, जानवर, समंदर, दरिया सब हाथ फैलाए हुए हैं। लम यलिद। इसका ना कोई बेटा है ना बेटी, वो पाक और बेमिसाल है। वलम यूलद। जिस तरह इसका कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसी तरह इसका कोई बाप या माँ भी नहीं है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। और इसका कोई बराबर वाला भी नहीं, वो अकेला है। अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात की वो वाहिद हकीकत और क़ुव्वत है जिसका कोई मद्द मुकाबिल नहीं है। वो अकेला है और अकेला ही रहेगा। सब इसके आगे हाजतमंद और बेबस हैं। वो मुर्दा को ज़िंदा, ज़िंदा को मुर्दा, रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला है। वही मालिक है, वही राज़िक़ है, वही रिज़्क़ देने वाला है। वो अगर दे तो कोई रोक नहीं सकता, अगर ले तो कोई बचा नहीं सकता। सूरह इखलास का ख़ुलासा।
इस्लाम का सबसे बुनियादी और अव्वलीन अक़ीदा तौहीद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात में अकेला और बेमिसाल है, ना इसका कोई शरीक है और ना मुशीर। इस सूरह पाक में इसी अक़ीदे को कमाल व वज़ाहत के साथ पेश किया गया है और वो ज़ात खुदाबंदी के बारे में दुनिया के अंदर जितनी कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती थीं, इस एक सूरत में इन तमाम गलत फहमियों को ज़ाइल कर दिया गया है। दुनिया की कौमों में कोई अल्लाह का बेटा बेटी बनाकर बैठा था। किसी कौम ने इस कायनात के कारोबार को चलाने के लिए दो अल्लाह तजवीज़ कर रखे थे। कोई ज़माने को अल्लाह कहता था, किसी ने अक्ल को सब कुछ मानकर अल्लाह ताला को लाचार और मजबूर समझ रखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को बतला दिया कि वो ज़ात पाक इन तमाम अक़ायद व नज़रियात से बुलंद है। वो सबका मालिक और खालिक है, वही अव्वल और वही आखिर है। रिश्ता नाता और दीगर ताल्लुक़ात से वो बरी है। इसके हुक्म के आगे किसी को मजाल का इनकार नहीं। इसकी सरकार तमाम सरकारों से ऊंची, इसका दरबार तमाम दरबारों से बुलंद है। इसी के आगे झुको और इसी को सब कुछ जानो, इसको राज़ी करो, इसी की तलाश में सरगर्दा रहो। यही बंदगी और यही इबादत है। सूरह इखलास के 15 फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, हदीस शरीफ में है कि यह सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। फ़ायदा नंबर 2, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स इस सूरत को हर रकात में पढ़ा करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ़्त फरमाया कि वो ऐसा क्यों करता है। इसने अर्ज़ किया कि मैं इस सूरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस सूरत की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। फ़ायदा नंबर 3, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि लोगों, आज मैं तुम्हारे सामने चंद लम्हों में पूरा कुरान पढ़ूँगा। ये कहकर आपने 3 मरतबा ये सूरत पढ़ी और फरमाया कि ये पूरे कुरान की तिलावत के बराबर है। फ़ायदा नंबर 4, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा ये सूरत पढ़े उसे जन्नत में एक महल मिलेगा। फ़ायदा नंबर 5, तिबरानी शरीफ में है कि जो शख्स रोज़ाना 50 मरतबा सूरह मुबारक पढ़े, क़यामत के दिन इसे निदा दी जाएगी कि ए अल्लाह की तारीफ़ करने वाले, अपनी कब्र से उठो। फ़ायदा नंबर 6, तिरमिज़ी शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा ये सूरत पाक पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके नामे अमाल में 1500 बरस की इबादत लिखेगा और क़र्ज़ के सिवा इसके 50 साल की गुनाह माफ़ कर देगा। फ़ायदा नंबर 7, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब इमाम जुम्मे की नमाज से सलाम फेरे, इसी हालत में बैठे हुए कोई शख्स 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ फरमा देंगे। फ़ायदा नंबर 8, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स रोज़ाना 30 मरतबा इस सूरत को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे जहन्नुम के अज़ाब और हशर की परेशानियों से बरी फरमा देंगे। फ़ायदा नंबर 9, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अगर कोई शख्स अरफा की शब में ज़िलहज की 9 तारीख की शब में 1000 मरतबा ये सूरत पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। फ़ायदा नंबर 10, एक मरतबा इस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंगदस्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया कि जब अपने मकान में दाखिल हुआ करो तो चाहे इसमें कोई मौजूद हो या ना हो, दाखिल होते ही सलाम किया करो। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। इसने ये मामूल बना लिया तो ना सिर्फ ये कि इसकी रोज़ी में बरकत हो गई, बल्कि इसका फ़ायदा इसके पड़ोसियों को भी होने लगा और इनके घरों में भी बरकत होने लगी। फ़ायदा नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि सोते वक्त एक मरतबा सूरह इखलास और एक मरतबा सूरह फलक और एक मरतबा सूरह नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करके सारे जिस्म पर फेर लेते थे। अगर कोई बीमार हो तो इसी तरह इस पर दम करने से भी अल्लाह इसे शिफा अता फरमा देते हैं। फ़ायदा नंबर 12, रिवायत में ये बात मज़कूर है कि जो शख्स सुबह को 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो इंशाअल्लाह इसके सब घर वाले हत्ता कि इसके पड़ोसी भी हिफाजत व अमन में रहेंगे
और शाम तक 70,000 फरिश्ते इसकी हिफाजत करेंगे। फ़ायदा नंबर 13, अगर वो इसी दिन फौत हो जाए तो शहीद के दर्जे को पाए। फ़ायदा नंबर 14, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस तिरमिज़ी में मनक़ूल है कि जो शख्स सूरह इख़लास को 200 दफ़ा रोज़ाना पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा और 10 महल इसके लिए जन्नत में ऐसे बनाए जाएंगे जिनकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। और फ़ायदा नंबर 15, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं सूरह इख़लास से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। इसी तरह सूरह इख़लास के और भी फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इस सूरह को अमली ज़िंदगी में लाने की सबको कसरत से तौफ़ीक़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सूरह हर मामले की आसानी के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इसका तजर्बा करके आप भी देखें, बशर्त ये कि रज़ाए इलाही मतलूब हो, यानी नियत में खालिस्तन अल्लाह ताला को खुश करना हो।